दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि कुंडली मिलान करते समय लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम अथवा द्वादश भाव में स्थित मंगल ग्रह मांगलिकपन उत्पन्न करता है। ये विदित तरीके से आपके सभी प्रकार के ज्योतिष के अंदर विद्यमान है और ज्योतिष के अंदर इन चीज को ठेठ मांगलिक अथवा मांगलिका संज्ञा भी दिया गया है। तो इन प्रकार के जो भाव में विद्यमान जो मंगल विद्यमान होता है, तो इन मंगल ग्रहों का किस प्रकार से देखा जाए कि यह मंगलीपन से मुक्त होता है। ध्यान रहे, अगर इन्हीं भाव में विद्यमान लग्न, चतुर्थ, सप्तम, नवम अथवा द्वादश क्षेत्र में अगर विद्यमान शनि होता है तो मांगलिक दोष भंग करता है। केंद्र में बृहस्पति अथवा राहु होने पर भी मांगलिक दोष भंग करता है। पापयुक्त ग्रह मंगल के साथ विद्यमान होने पर भी मांगलिक दोष भंग करता है। उसके साथ में जो अभी समाज में जो चला हुआ है कि अगर इन स्थान पर विद्यमान होता है अगर मंगल, और मंगल उच्च अथवा स्वगृह अथवा मित्र में, मित्र के साथ अथवा मित्र के घर में विद्यमान होता है, तब भी मंगली बताने की एक परंपरा है जो चली हुई है। केवल मैं इस चीज को खंडन करने के लिए ही आज ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि ध्यान रहे, अगर आपके कुंडली में मंगल स्वगृह है अथवा आपके कुंडली में मंगल उच्च का है अथवा आपके मंगल मित्र ग्रह के साथ विद्यमान है, तो वो मांगलिक दोष भंग माना जाता है और उसमें मांगलिक दोष नहीं होता। नहीं आपको दाम्पत्य जीवन आरंभ करने के लिए मांगलिक कुंडली का प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मांगलिक कुंडली होने पर अथवा मांगलिक अथवा नॉन मांगलिक होने पर अशुभ जब होता है, जब कुंडली के अंदर, आपके कुंडली के अंदर मंगल पाप युक्त अथवा नीच ग्रहों के साथ विद्यमान हो अथवा नीच अवस्था में हो, तब वो नीच फल प्रदान करता है। अगर कुंडली के अंदर अगर आपका मंगल उच्च अथवा स्वगृह भाव में विद्यमान है, तो उन मनुष्य की कुंडली में मांगलिक दोष भंग माना जाता है, बल्कि वो मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए ये विकृति से आप हटकर आप अपने जीवन आरंभ करें। कुंडली में मंगल का अवस्था सबसे पहले जाने। अगर कोई कहता है कि आप कुंडली में मांगलिक हो, तो आप ध्यान रहे कि आपका मंगल का स्थिति किस प्रकार है। बाल्य अवस्था में हो सकता है, वो भी मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। वृद्ध अवस्था में होता है ग्रह, तब भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका मांगलिक किस अवस्था में विद्यमान है। जिस अवस्था में आपके कुंडली के अंदर मांगलिक ग्रह विद्यमान होता है, उसी अवस्था में आपके कुंडली का मैचिंग होना चाहिए। कुंडली मैचिंग करते समय हमें विशेषकर ध्यान रखना यह चाहिए कि कुंडली में 18 से लेकर 30 गुण के बीच में कुंडली में गुण मैचिंग हो। कुंडली के अंदर मंगल की अवस्था सही हो। पंचमेश, लग्नेश, सप्तमेश, अष्टमेश और षष्ठमेश कुंडली के अंदर सही तरीके से मिलान हो, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी विशेषकर क्या है कि केवल कंप्यूटर में डाल दिए मांगलिक है अथवा नहीं है, उसके ऊपर दृष्टि डाला, उसके बाद गुण देखा 22 गुण 25 गुण मिल रहा, शादी यस कर देने की परंपरा है हमारा, तो ये भी एक त्रुटिपूर्ण है। इसलिए ध्यान रखें, कुंडली मिलान करते समय हमें इन चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन भाव में पापयुक्त ग्रह है, तो मांगलिक ना होते हुए भी अथवा 25 गुण मिलते हुए भी हमें वो दाम्पत्य जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हस्त मित्र, आज इतना ही। अगर कोई भी जिज्ञासा है कुंडली संबंधी अथवा कुंडली मिलाना चाहते हैं, जन्म पत्र दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आप अवश्य नोट कर सकते हैं 8899 0077 और 50। संपर्क करने से पहले आप समय निश्चित करें कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद अगर फोन करेंगे तो सहज तरीके से बात हो पाएगी। दिन में थोड़ी कार्य में व्यस्त होने की वजह से हो सकता है आपसे बात ना हो पाए। और हमारा जो परामर्श शुल्क होगा, आप इसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आप जरूर पे कर सकते हैं, और पे करके आप अपना जो अपॉइंटमेंट समय होगा वो आप निश्चित बुक कर सकते हैं। इसलिए कोई भी जिज्ञासा हो, जन्मपत्री, संतति अथवा किसी भी प्रकार के आप घर में चलता हुआ समस्या से लेकर कोई भी चीज़ की आप जिज्ञासा है, वो आप सहज होकर आप बात कर पाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें
और मित्र पर शेयर करें। हो सकता है आपका शेयर करा वीडियो किसी को जन ज्ञान के स्वरूप प्राप्त हो, इसलिए आप वीडियो जरूर शेयर करें। हरिओम।